ऐसा बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास की घटना है। जो घटना है वो बाड़मेर ज़िले के गुड़ामलानी के बोरेली बारसन गांव है, वहाँ की घटना है। वहाँ पर एक कुआं खुदाई का कामकाज चल रहा था और ये कुआं खुदाई का कामकाज ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन से लगातार चल रहा था और जो कुआं है वो 20 फीट गहरा खोद गया था और उसके बाद में सांचों का जो कामकाज है वो चल रहा था। इसी दौरान 5 बजे के आसपास, ऐसा बताया जाता है 5 बजे के आसपास, जो कि हीराराम बिश्नोई है, जो कि कुएं के अंदर काम कर रहा था और अचानक ही जो मलबा है उसके कारण से वो हीराराम बिश्नोई दब गया। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो दूसरा जो उसका साथी जो ऊपर था, कुएं के ऊपर था, उसने जैसे ही वो दबा तो आसपास के जो लोग थे, पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की घटना हो गई है। और उसके बाद में, और जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, पुलिस प्रशासन को मिली, तो गुड़ामलानी के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, सीआई, तमाम जो अधिकारी थे, और इसके साथ सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वहाँ के दर्जनों जो सैकड़ों लोग थे एक्टिव हो गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से, क्योंकि ये कुआं इतना लंबा, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जो घटनाएं होती है वहाँ देखा जाता है 50 फीट पे, 70 फीट पे, 40 फीट पे, 100 फीट पे जो कुआं होता है वो गहरा होता है और उसके बाद मजदूर दब जाता है। लेकिन इस जो घटना हुई थी उसमें मात्र 20 फीट था। तो वहाँ के लोगों को इस बात की बहुत उम्मीद थी कि जो हीराराम बिश्नोई ये 20 फीट है और घंटे 1.5 घंटे में, 2 घंटों में ये पूरा रेस्क्यू, पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, उसे सही सलामत बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसी के लिए ऐसा बताया जाता है 5 से 7 जेसीबी जो कि आसपास से 10-20 किलोमीटर से जहाँ पर भी थी वहाँ पर मंगवाई गई और उसके बाद में जेसीबी से ये काम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू कर दिया गया। और उसके साथ ही दर्जनों जो गाँव के जो लोग थे, आसपास के लोग थे, वो भी उस कुएं खुदाई के कामकाज में लग गए कि किसी भी तरीके से हीराराम बिश्नोई को बचाया जाए। ऐसा बताया जाता है कि 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद में हीराराम बिश्नोई को उस जो कुआं जो जेसीबी के माध्यम से खोदा रहा था उसके बाद में बाहर निकाला गया, जहां पर गुड़ामलानी के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। हीराराम बिश्नोई की उम्र 50 साल बताई जा रही है। घटना के बाद में गाँव में गंभीर माहौल है और जो आसपास के लोग थे उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें इस बात की, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा एक बार धोरीमना के अंदर 8-9 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद में भी जो मजदूर था वो बच गया था और उसे बाड़मेर के अस्पताल लाए थे, जहां पर हमने उसका इंटरव्यू भी किया था। तो उस केस को देखते हुए यहाँ के लोगों को इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से जो मजदूर है वो बच जाएगा, क्योंकि कुआं इतना गहरा नहीं था, 20 फीट का था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 1.5 घंटे बाद में मजदूर को जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो एसडीएम है, तहसीलदार है, सीआई, वो भी मौके पर पहुंचे थे। आसपास के लोगों की मदद ली जा रही थी, तमाम जो लोग थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके के हादसे आप देखिए, इससे पहले भी कुछ समय पहले सेडवा में हुआ था, जहाँ पर 1-2 दिन की खुदाई के बाद में जो मजदूर था उसकी डेथ हो गई थी, बॉडी नहीं मिल गई थी। उसके पहले धोरीमना में हुआ था, जहाँ पर मजदूर को जिंदा बचा लिया गया था। वो एक लड़का था और उस लड़की की उम्र 25 साल थी, जिसे मैंने अस्पताल में जब सुबह सुबह लाए थे, मैं इंटरव्यू करने गया था, तो उसने कहा था कि मैंने मेरा जो सर था, उसका जो टुकड़ा था, वो सर मैंने ऊपर रखा था, उस कारण से मैं बच गया। और उसके बाद में लगातार उसको ऑक्सीजन मिल रही थी और कैमरे से माध्यम से सब कुछ हो रहा था। लेकिन इस केस के अंदर 1.5 घंटे बाद में भी मजदूर के साथ में अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, क्योंकि तमाम तरीके से आप जाएंगे गांव के अंदर, खेत में पुराने या नए कुएं का कामकाज चल रहा है, तो क्या वहां पर ऐसी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए या ऐसी इमरजेंसी के लिए जो एक सेफ्टी उपकरण है वो एटलीस्ट होना चाहिए जहां पर भी ऐसा कामकाज चल रहा है। क्योंकि मजदूरों को पता, क्योंकि ये भी देखिए आप, ऐसा बताया जाता है कि 8 से 10 दिन पहले ये कामकाज चल रहा था, 8 दिन से लगातार चल रहा था। और आमतौर पर ऐसे सैकड़ों कुएं बन जाते हैं जो पूरा हो जाता है, लेकिन एक आधे कुएं में इस तरीके का हादसा हो जाता है जिसके अंदर जो सांचा होता है या अचानक ही मलबा दे जाता है, जिसके बाद में मजदूर है वो फंस जाता है। तो लोग, मतलब
ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे हादसों को कैसा, क्योंकि इससे पहले भी जब आप देखिए कि जो देसी जुगाड़ है वही इस पूरे हादसे को रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है और उसी के माध्यम से रेस्क्यू किया जाता है, जो एकदम सही सलामत रेस्क्यू किया जाता है। जो बड़े तमाम तरीके के जो बड़े उपकरण होते हैं वो भी कामकाज नहीं आते। तो इस हादसे में आप देखिए कि 1.5 घंटे बाद में जो लोगों के, वहाँ के लोगों को जो उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से इस मजदूर को बचा लिया जाएगा, लेकिन जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो ऐसा बताया जाता है कि बड़ी निराशा हाथ लगी वहाँ के लोगों को। जो जेसीबी चला रहे थे, मजदूर थे, आसपास के जो लोग थे, उन्हें बड़ी निराशा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर इतना सख्त था और रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया था। तो लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये फीडबैक था, जो मजदूर थे, जो एक्सपर्ट थे, उनका ये फीडबैक था कि मजदूर जिंदा है और उसे घंटे 1.5 घंटे में अगर निकाल देते हैं तो वो जिंदा बच भी जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो हीराराम विश्नोई, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वाला। आगे भी इसी तरीके से हम आपको तमाम जो बाड़मेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी देते रहेंगे।